अस्सलाम वालेकुम, सनाया के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू। जैसे पहले लोगों के यहाँ दादी नानी बना के देती होंगी रोटी वाले लड्डू, गरम गरम रोटियां बना के और उसके लड्डू, उसको फ़ौरन तोड़ के फिर उसमें घी और चीनी वगैरह डाल के उसके लड्डू। हम खाली रोटी के नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सारी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके और आटे के साथ। तो हमने 1 कटोरी सूजी ले ली है, 1 कटोरी हमने आटा लिया है सिंगाड़े का, थोड़ा सा बेसन लिया है। इसको अच्छे से दूध के साथ इसका आटा लगा लेंगे। सिंगाड़े का आटा इसलिए लेती हूँ मैं कि गेहूं का आटे से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और तो आदमियों बच्चों सभी के लिए सिंगाड़े का आटा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसीलिए मुफीद मीन्स फ़ायदेमंद, इसीलिए हार्मोन्स डिसबैलेंस हो, स्पर्म काउंटिंग बढ़ानी हो, कुछ भी ये बहुत अच्छा है सिंगाड़े का आटा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली औरतों को तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए ये मैंने सिंगाड़े का आटा ही यूज़ किया है। और गरम दूध के साथ, मतलब गरम ज़्यादा गरम नहीं, बस गुनगुना दूध होना चाहिए, उससे इसका आप आटा लगा लो अच्छे से करके इन तीनों चीज़ों का। और उस सबसे पहले आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया था, आप लोग कर लेना अगर आप लोगों को आएगी। मुझे इसमें से बिल्कुल भी शुरुआत में एकदम जैसे टेस्ट किया ना जब बनाने के बाद, तो इसमें तब उस टाइम थोड़ी सी आ रही थी आटे की, पर अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब थोड़ी देर रख के इसको, फिर उसके बाद इसकी सारी आटे की स्मेल निकल गई थी। पर बेहतरी ये है कि आप ना अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लो, तीनों चीज़ों को, बेसन को, सूजी को और सिंगाड़े के आटे को। अब ये हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे और कढ़ाई में घी डाल के सारी मेवा को, जो भी मेवा हमें लेनी है, जो आपको ठीक लगे, आप वो सारी ड्राई फ्रूट लीजिए। और ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं सारी ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बादाम और अखरोट ले सकते हैं। और नारियल डालना चाहें तो नारियल डाल दीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको चबाते रहो फिर भी वो मुंह में ही रहता है, ख़त्म नहीं होता, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ नारियल डालना हर चीज़ में। पर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो। अब ये मैंने बादाम लिए थोड़े से। सब आप किसी चीज़ के उससे नाप से ले लीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं सब 1 कटोरी के नाप से ही लिया है, आधी आधी कटोरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं और फिर आपका आटे हैं तीनों, तो वो ज़्यादा ही हो गए लड्डू। अब ये हमने थोड़े से अखरोट, बादाम, काजू सबको थोड़ा थोड़ा लेकर और फ्राई कर लिया है अच्छे से देसी घी में। उसके बाद मखाने, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं मखाने। आप इसकी वैसे भी खीर बना के खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा इसको मक्खन में तल के उसमें हल्का सा बूरा डाल सकते हैं, शक्कर, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स लिए थे, छुआरे, अखरोट, बादाम, काजू, मखाने, और ये चारों हमारे मगज़ हैं। या आप खाली चाहें तो ये भी बहुत फ़ायदा देते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप खाली इसको देसी घी में तल के पाउडर बना के रख लें, रोज़ सुबह देसी घी में दूध के साथ पिएँ तो हड्डियाँ मजबूत। अब हम गोंद डालेंगे, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा करके इसको इसलिए तलते हैं कि चिपके नहीं। ज़्यादा आप एक साथ डाल देंगे इसको तो चिपक जाएगा, और फिर ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से सारा ऐसे की ऐसे ही रह जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए। और गोंद की क्वांटिटी देखिए, मैं ज़्यादा ही लेती हूँ गोंद। मैंने पहले लड्डू बनाए थे, उसमें भी गोंद मैंने ज़्यादा ही लिया था। अभी जो हमारा आटा है ये सेट हो गया है, इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, पर आप चाहें तो हैंड टू हैंड इसके ऐसे छोटे छोटे से बना के और देसी घी में इसको तलते रहिए। और वो जो सारी मेवा हमने देसी घी में तली थी, वो सारी मेवा को आप ठंडा होने दीजिए, थोड़ी देर एक प्लेट में करके रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद उसको फिर हम पीसेंगे। एक साथ भी पीस सकते हैं आप सारी मेवा को, अलग अलग करके भी पीस सकते हैं, जैसे आपका मन करे। मिलाना सब हमें एक ही में है, तो एक साथ पीसना चाहें एक साथ पीस लें, नहीं तो अलग अलग पीस लें।
अब ये सारे के सारे हमने ऐसे बना के, आप चाहें इससे छोटा बना सकते हैं, आप चाहें इसी के 3 पीस यहीं कर दीजिए, क्योंकि पीसना हमें इसको भी है। रोटी बना के और फिर रोटी को गरम गरम रोटी को हाथ से कौन तोड़े। इससे बेहतर है कि आप आटा छोटी छोटी कुछ भी बना लो, गुल्ले बना लो, ऐसे बना लो, कोई छोटी छोटी सी पूरियों की शेप में बना लो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बनाओ। और ये पीस लो, तल लो और पीस लो। ये देखिए मैंने तल के सब चीज़ें देसी घी में और फिर उसको सबको ही पीस लिया। और जो मेवा आपको ठीक लगे आप वो डालो। सब पिस गया है हमारा और अभी सब कुछ हल्का हल्का गरम ही है। तो अब आप इसमें शक्कर पीस के डालना चाहो, मिश्री पीस के धागे वाली वो डालना चाहो, या आप इसमें थोड़ा सा गोंद कह रही गुड़ जैगरी पाउडर डालना चाहो। अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप उसको थोड़ा सा पानी में पका लो। मतलब ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिर ये लड्डू नहीं बनेंगे। हल्का हल्का सा बस ना के बराबर पानी में उसको पका लो, या देसी घी में आप उसको पका लो। और उसके बाद जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो फिर वो गरम गरम इसमें डाल के और ग्लव्स पहन के आप लड्डू बना सकते हो। थोड़ा सा इंतज़ार करो कि हल्का इतना हो जाए कि हाथ ना जले, फिर उसके आप लड्डू बनाओ। अभी हमने सारा इसमें जो है वो शक्कर मिला दी है। मेरे पास उस टाइम पे मिश्री नहीं थी तो मैंने शक्कर ही मिला दी। अभी देखिए छोटे छोटे से आप लड्डू बनाते रहिए, इतने कि कम से कम एक लड्डू आप एक दिन में खा लें। आप इस तरीके से बनाते रहिए और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। 1 महीना चल जाएंगे आपके आराम से। चलेंगे तो ये पूरी सर्दी 3-4 महीने चल जाएंगे, पर इतना रुकेंगे तभी तो 1 महीने की डोज है ये। पूरा एक बॉक्स भर जाता है बड़ा वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये ख़त्म हो जाए तो फिर आप कुछ और बना सकते हैं। ये आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, खुद ले सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए बना के रख सकते हैं आपके घर में। या बैक पेन तो मोस्टली रहता ही है वुमेंस को, तो आप लोग दूध के साथ लीजिए इसको और मुझे टेस्ट